पति की मृत्यु के बाद एकमात्र सहारा बचा था बिल्लू। बेटे को पाल पोस कर बड़ा करना यही एकमात्र ध्येय रह गया था कावेरी के लिए। लेकिन जो बिल्लू बड़ा होता गया, कावेरी ने महसूस किया कि उसके मन में माँ के लिए कोई लगाव या प्यार नहीं है। बेटा जैसा भी व्यवहार करे, लेकिन माँ होने के नाते वो उसका कभी बुरा नहीं सोच सकती थी। अब मन में यही आशा शेष बची थी कि बहू के आने से शायद उसके घर की वीरानी दूर हो जाएगी। लेकिन उस पर तब वज्रपात हुआ जब बिल्लू ने बताया कि वो कोर्ट मैरिज करके बहू घर ला रहा है। घर की नौकरानी यशोदा, जो कावेरी का पूरा ध्यान रखती थी, वो भी बिल्लू के इस रवैये को गलत ठहराती है। बिल्लू अपनी नव ब्याहता को घर लाता है। जीन्स टी शर्ट पहने बहू अनजान सी कमरे में घुस जाती है। कावेरी हैरान होती है कि किस तरह की लड़की है ये। तमीज संस्कार कुछ भी नहीं है इसमें। रोज बेटा बहू नाश्ता करते और ऑफिस निकल जाते। सास बहू दोनों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निवासी हैं, तो निकटता आएगी कहाँ से। जो भी हो, समय रुकता नहीं। हर रात के बाद तारीख बदलती है और हर महीने के बाद पन्ना पलट जाता है। कलर बदलकर दूसरा लगा और उसके भी कई पन्ने बदल गए। तभी अचानक एक दिन कावेरी को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। जो गाड़ी सीधी सीधी सपाट पटरी पर दौड़ रही थी, वो अब झटके खाने लगी है। यशोदा कमरे में थाली दे आती है। बेटा तो अब भी घूमने निकल जाता है, तो रात में खाना खाकर आता है, पर बहू घर में ही रहती है। कभी कभार गई तो यशोदा से बोल जाती है कि उसका खाना ना रखे। बहू में कोई भी अच्छाई नहीं थी। औरतों में जो सहज गुण होते हैं वो भी उसमें नहीं थे, पर एक बात जो अच्छी थी, कावेरी को पसंद थी, वो ये थी कि बहू बहुत मीठा बोलती थी। एक तो वो बोलती ही कम थी। कभी पति या यशोदा से बोली भी तो इतनी धीमी आवाज में कि अगले को सुनने में कठिनाई हो। पर अब कभी कभी बंद दरवाजे के उस पार से उसकी आवाज बाहर आकर कावेरी के कानों से टकराती। शब्द तो समझ में नहीं आते, पर वो उत्तेजित है, गुस्से में है, ये समझ में आता है। ये झल्लाहट भरा स्वर सीधे सीधे मन मुटाव का संकेत है। कावेरी इतना अवश्य जान जाती। कावेरी चिंता में पड़ गई। शादी को थोड़े ही दिन हुए हैं और अभी से आपसी झगड़ा, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। बेटा बदमिजाज के साथ स्वार्थी भी है, ये तो वो जानती है, पर माँ के साथ जैसा किया वैसा पत्नी के साथ नहीं चल सकता। इतनी सी बात वो न समझे, इतना तो मूर्ख नहीं है। अरे माँ से जन्म का बंधन है। हजार अपमान सहकर भी बेटे को छोड़कर जाने के लिए उसके पैर नहीं उठेंगे। लेकिन पत्नी तो औपचारिकता के बीच बंधा रिश्ता है, जब चाहे तोड़ लो। उस पर अपना रौब जलाने का प्रयास करेगा तो वो क्यों सहेगी। उस पर बराबरी की कमाने वाली पत्नी। गलती बहू की ही है, ये कौन जाने, और जानकर होगा भी क्या। उनका जीवन वे जी रहे हैं, अपना जीवन कावेरी जी रही हैं। यही तर्क देकर अपने मन को शांत करती हैं, पर ये एक कांटा उनके मन को चुपता रहता कि पल्ला झाड़ लेने से समस्या का समाधान नहीं होता। बहू सुंदर एकदम नहीं थी, उसे पसंद भी नहीं। चेहरा मोहरा जैसा भी हो, लेकिन कावेरी जी को उसकी आंखें पसंद थी। बड़ी बड़ी दो उजली आंखों में जीवन का सपना भरा रहता था। अब वो आंखें बुझी बुझी सी हो गई हैं। ऐसा क्यों हुआ। ये तो प्रेम विवाह है। एक दूसरे को जांच परख समझ बूझ करके दोनों विवाह तक पहुंचे हैं। थोपी हुई शादी नहीं थी कि एक दूसरे को समझने का अवसर नहीं मिला। फिर ऐसा क्यों हुआ। 2 साल भी नहीं हुए कि एक दूसरे के प्रति आकर्षण ही समाप्त हो गया। अभी तो सामने पूरा जीवन ही पड़ा है। ऐसे क्या ये सारा जीवन काटेंगे। अपनी अपनी धुन पर चलने लगे तो जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी। विराट विद्वेष का कारण क्या है पता चले तो समझाया भी जा सकता है, पर अंधेरे में वो तीर चलाएगी किधर। यशोदा से कुछ कहना बेकार है। वो तो पहले से ही जली बुनी बैठी है। रोज एक बार ये जरूर कहती है कि आंटी इनको अपने घर से भगाओ। इनसे तो किराएदार भले, जो किराया भी देंगे और देखभाल भी करेंगे। पहले ही दिन से उसने बहू से एक दूरी बना ली थी और उसे बराबर बनाकर रखा था। सोचा था कि नई बहू है, दूरी को मिटाने के लिए पहल करेगी, पर नहीं। अब तक उसने दूरी मिटाने की पहल करना तो दूर, उस दूरी की दीवार पर पक्के पलस्तर की परत चढ़ा दी। लेकिन हालात ने करवट ली। बहू की दूरी मिटाने के लिए उसी को पहल करनी पड़ी। वो रोज सुबह पार्क से घंटे भर में टहलकर लौट आती है, पर उस दिन पार्क के लिए श्रमदान का कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए लौटने में 3 घंटे लग गए। घर के अंदर पैर रखते ही मन धक्क सा कर उठा। एक अनजान आशंका से पीड़ित हो उठी वो। वैसे तो उसका घर शांत ही रहता है, पर आज उसे घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा लगा। बेटे के कमरे का दरवाजा पूर्व की भांति बंद है, पर यशोदा का पता नहीं कि वो कहाँ है। पहले कावेरी ने कमरे में जाकर कपड़े बदले, फिर चाय के लिए यशोदा को खोजती हुई पीछे के बरामदे में आई तो देखा यशोदा वहाँ छोटी चौकी पर सिर पकड़े बैठी थी। उसे देखते ही वो रो पड़ी। घर बर्बाद हो गया माँ जी, तन्ने रह गई कावेरी। क्या हुआ, रो क्यों रही है। भैया घर छोड़ गया। क्या दोनों चले गए। नहीं, केवल भैया गया है। वो रानी जी तो कमरे में सो रही हैं। आंटी आपके जाने के बाद दोनों में खूब झगड़ा हुआ। भैया अपने कपड़े 2 अटैचियों में भरकर गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। अब कावेरी जी भी उसी चौकी पर बैठ गईं। ये घटना तो सोच के बाहर की है। पढ़ने सुनने और देखने में यही आता है कि बहू को घर से निकाला गया है, पर पत्नी को घर में रखकर पति घर छोड़ गया। ऐसी घटना तो कभी नहीं देखी या सुनी। यशोदा चाय का पानी रखते हुए बड़बड़ा रही थी कि बेचारा करेगा भी क्या, ये औरत है ही पूरी मर्दमार। कविता ने डांटा
बेटा चुप कर, ये मर्दमार हो या ना हो पर वो पूरा शैतान है, ये उसका घर है, वो क्यों जाएगा घर छोड़कर। तुम इसे निकालो घर से तभी भैया लौटेगा। ना रंग ना रूप ना अदब ना कायदा, आसमान पर पैर धर कर चलती है। अब तू भी चुप करेगी या नहीं? कुछ खाया इन लोगों ने? नहीं, पहले लड़ते रहे फिर भैया चला गया। चाय बनाकर खाना तैयार कर, 11 बजने को है, चाय 2 कप बनाना। ट्रे में 2 प्याली चाय लेकर कावेरी अंदर आई और स्टूल पर ट्रे रख दी। कावेरी को देखते ही रीटा ने सर झुका लिया। आज कावेरी ने इतने दिनों में पहली बार बहू को नजर भर देखा था। इतने दिन मन में इतना विराग था कि मुंह देखने की इच्छा ही नहीं हुई। आज मैक्सी पहने सिर झुकाकर बैठी बहू बड़ी असहाय और मासूम लग रही थी। कावेरी के मन में टीस उठी, कुछ भी हो, कैसे भी घर की बेटी हो, पर उसका बेटा इसे पत्नी का दर्जा देकर घर लाया है, उसकी पुत्र वधू है और ये परिचय समाज ने स्वीकारा भी है, तो कितनी भी अलग थलग रहे है तो उसके परिवार का हिस्सा ही, और चूंकि वो इस परिवार की मुखिया है तो परिवार के हर सदस्य के सुख दुख का दायित्व भी उसका ही है। कावेरी ने पहली बार बहू के सिर पर अपना हाथ रखा और नरम स्वर में बोली, चाय पी लो बेटी। उसकी आंखें डबडबा गईं। रुलाई रोकने के लिए दांतों तले होंठ दबाया पर चाय उठा ली और धीरे धीरे पीने लगी। कावेरी ने अपना कप उठा लिया और उसके पास बिस्तर पर बैठ गई और बहू की तरह पैर लटकाकर वो भी चाय पीने लगी। चाय समाप्त करके दोनों ने कप ट्रे में रख दिए। कावेरी बोली, बताओगी कि तुम दोनों का झगड़ा क्या है? ये सुनकर उसका सिर और झुक गया। चिंता मत करो, कावेरी ने बहू को समझाते हुए कहा, ऐसा कभी कभी हो जाता है। बिल्लू को गुस्सा जल्दी आता है तो उतर भी जल्दी जाता है, देखना कल ही आ जाएगा। इतना सुनकर वो सुबह उठी और बोली कि अब वो नहीं आएगा। ऐसा क्यों कह रही हो? कावेरी जी चौंकी। लौटेगा क्यों नहीं? झगड़ा तलाक को लेकर हो रहा था। तलाक पर क्यों? वो मांग रहा था और मैं दे नहीं रही थी इसलिए। क्या कह रही हो तुम दोनों ने तो अपनी पसंद से शादी की थी। क्या तुम्हारे बीच कोई प्यार नहीं था? प्यार तो था, तभी तो भरोसा किया था, पर उसके ऑफिस में एक नई रिसेप्शनिस्ट आई है और अब बिल्लू उसे पसंद करने लगा है। कह रहा था कि मुझसे तलाक लेकर उसी से शादी कर लेगा। ये सुनकर पूरी जल भुन गई कावेरी जी। शादी मजाक है क्या? और मेरा घर भी होटल नहीं है कि जब जिसे चाहे लेकर आ जाए। अब कहाँ गया है? तलाक नहीं मिला तो किराए पर एक फ्लैट ले लिया है, वे दोनों वहीं लिव टुगेदर करेंगे। कावेरी के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। बिना विवाह किए साथ ही रहेंगे? आजकल बहुत से युवक युवतियाँ इस तरह से साथ रह रहे हैं। दोनों देर तक चुप रहीं, फिर रीटा बोली, आपसे एक प्रार्थना है। बोलो। आप माँ हैं, पर मैंने आपको कभी सम्मान नहीं दिया, माँ कहने का अधिकार भी नहीं लिया, पर आपसे विनती है कि कुछ दिन मुझे अपने घर रहने देंगी। ये तुम क्या कह रही हो? माँ जी, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, खोजने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक तुम्हारे माता पिता? कावेरी जी ने उसकी बात काटते हुए पूछा। मैं अनाथ आश्रम में पली हूँ। माता पिता कौन है भी या नहीं मुझे नहीं पता। आश्रम अच्छे स्तर का था, मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी तो ट्रस्ट ने मुझे पढ़ाया, स्कॉलरशिप भी मिलती थी। बीएससी के बाद कंप्यूटर की डिग्री ली, चाहती थी डॉक्टर बनना, पर ट्रस्ट ने इतनी लंबी पढ़ाई की जिम्मेदारी नहीं ली। इसके बाद मुझे ये नौकरी मिल गई, मुझे 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, सो कहीं भी किराए पर घर ले सकती हूँ, पर डर लगता है सुरक्षा कौन देगा। मैं लड़कियों के किसी हॉस्टल की तलाश में हूँ, मिलते ही चली जाऊंगी, बस तब तक। कैसी बातें कर रही हो तुम? इस घर में ब्याह कर आई हो, इस घर की बहू हो, तो मेरे रहते तुम अकेले किराए के घर में रहोगी? इतनी देर में झरझर रो पड़ी रीटा। कावेरी का मन ममता से भर उठा। उसे लगा कि वो उसकी अपनी बेटी है। उसने रीटा को स्नेह से सीने से लगा लिया और बोली, रोना नहीं, कभी मत रोना। आंसू औरत को कमजोर करते हैं और कमजोर पर पूरी दुनिया हावी हो जाती है, चाहे वो पति हो या बेटा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे पास ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। रीटा ने आंसू पोंछे और बोली, अगर बिल्लू लौट आया और घर छोड़ने को बोला तो? बेटी, ये मेरा घर है, उसका नहीं। इसमें कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इसका फैसला मैं करूंगी। हाँ, शराफत के साथ लौटे और हमारे साथ समझौता करके रहना चाहे तो वो भी रहे। माँ जी, मैं उसे कभी तलाक नहीं दूंगी, ये तो तय है। कभी मत देना। देखो, उसने मेरा बहुत अपमान अनादर किया है, पर मैंने उसे घर से नहीं निकाला। जानती हो क्यों? वो इसलिए कि 2 प्राणियों का परिवार एक गया तो बचेगा क्या। अब वो खुद घर छोड़ गया है, अब लौटना है तो हमारी शर्तों पर लौटेगा, नहीं तो जाए। पर वो जबरदस्ती। घर में फोन है और पुलिस थाना भी 2 कदम पर है। चलो उठो, नहा धोकर खाना खाओ। रीता अपनी सास से लिपट गई। आज उसे पहली बार महसूस हुआ कि माँ का प्यार व स्नेह क्या होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।